तो कैसा है बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ यूटी में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन सभी बच्चों को जिनको फर्स्ट राउंड में अपनी मनपसंद सीट या कम से कम अपना मनपसंद कोर्स, या अगर मनपसंद कोर्स भी नहीं तो कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज और एक पर्टिकुलर कोर्स तो मिला है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो क्या है कि 1 तारीख से ज्यादातर कॉलेज का ओरिएंटेशन डे स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली ओरिएंटेशन डे में क्या क्या होता है अब तक तो आपने बहुत सारी चीजें देख ली होगी। अगर आपने इस थंबनेल पे क्लिक करा है, इसका मतलब आप थोड़ी बहुत ग्राउंड रियलिटी समझना चाहते हैं, जो कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ जाने वाले हो। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, कहते हैं कि 10th के बाद एक आपकी, जब 11th में गए थे तब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। उसी तरीके से 12th के बाद जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो उससे भी ज्यादा क्या था, उससे डबल ट्रिपल गुना आपकी लाइफ में चेंज है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे ही आप फर्स्ट डे कॉलेज में जाते हैं तो जैसा आपने फिल्मों में सोच रखा है कि पहला डे कॉलेज का ऐसा होगा, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना उसमें दिखाया जा रहा है 100%, उसका यहाँ 0% भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो अगर एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन ना ही लेके आए तो बढ़िया रहेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चा, आप अपने मन के अंदर एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मेरा कॉलेज ऐसा होगा, उसका फर्स्ट डे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जनरली जनरली आप एक हफ्ते बाद देख ही लेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी बहुत सारे बच्चों की कि हमारी एक्सपेक्टेशन डाउन हो गई, हमने ये सोचा था, ये सोचा था। वैसा नहीं है। नॉर्थ कैंपस इज ओवर हाइप, साउथ कैंपस इज ओवर हाइप, वेंकी इज ओवर हाइप। इस तरीके से कॉलेज की रिव्यूज आने लग जाएंगे बच्चों के थ्रू, और आपको ये वीडियोस देखने को मिलेगी। अब तक तो आपने बहुत देखी होगी। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए कि आप अपने अंदर एक एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं कि हाँ, मेरा पर्टिकुलर कॉलेज ऐसा 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 होगा, बल्कि आपने कॉलेज देखा भी नहीं है। ठीक है, आपने फिल्मों में देखा है कि बस वैसा कॉलेज होता है, वैसा कॉलेज लाइफ होगा। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि चलो वैसा भी हटा दो, यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर हैं जिन्होंने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एज अ मोटिवेशन आपके नाम, आपके लिए नॉर्थ कैंपस का चार्म, या फिर हिंदू कॉलेज का चार्म, या फिर आपका एसआरसीसी का चार्म आपके दिमाग में डाला है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा चीजें होगा। उसको भी ऑलमोस्ट आप 60% डिक्रीज ही कर लो। जितना भी चार्म आप तक बताया गया उसका 60% डिक्रीज करो, 40% ही मान के चलो। क्यों मैं इतना डिक्रीज में नहीं बता रहा हूँ? देखो बच्चा, आप जहां अभी जा रहे हो, ठीक है, एडमिशन जहां भी आपने लिया है, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो कोई पार्क नहीं है, कोई घूमने वाली जगह नहीं है। ठीक है, कोई कश्मीर की वादियां नहीं है, या कोई बहुत लग्जरी होटल नहीं है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहां आप जा रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो वन डे ओरिएंटेशन से डिसाइड नहीं होता कि क्यों वो इतना अच्छा है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, वो ये डिसाइड करते हैं कि उसकी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, वो भी नहीं डिसाइड करता। तो क्या डिसाइड करता है? डिसाइड करता है उसके प्रोफेसर कैसे हैं, उसका पढ़ाई का कल्चर कैसा है, उसका ओवरऑल प्लेसमेंट कैसा है, वहां पे जो बच्चे आते हैं कितना एक्टिव हैं, वहां पे जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, सपोर्ट होता है सोसाइटीज की तरफ, कॉलेज कितना बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, कितने सारे बच्चे एक्सीलेंस करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज से जब भी उनकी ग्रेजुएशन खत्म होती है। इन सारी चीजों से डिसाइड कराया जाता है कि हाँ, वो पर्टिकुलर कॉलेज अच्छा है। सिर्फ बिल्डिंग के हिसाब से नहीं, सिर्फ एक दिन फेस्ट कितना अच्छा हो गया, कौन सिंगर आया है, कौन ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, वो साइड बाय साइड चीजें होती है, लेकिन उस चीजों से कभी ये मत डिसाइड करके चलना कि मेरा पर्टिकुलर कॉलेज अच्छा है कि खराब। ठीक है, इसलिए मैं कह के चलता हूँ कि नॉर्थ कैंपस वाले बच्चे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं एज कंपेरिजन टू ऑफ और साउथ वाले। ऑफ वाले कहते हैं कि चलो जैसा भी ओरिएंटेशन देता, हम ये मान के चल लेते हैं कि नॉर्थ में अच्छा हुआ होगा। लेकिन नॉर्थ वाले जब बच्चे भी ये कह रहे हैं कि हमारे डे का हम मतलब हम हमारी सारी एक्सपेक्टेशन टूट गई, तो डिफरेंस किधर है? डिफरेंस यही है बच्चा कि आप लोग एक्सपेक्टेशन मत लगा के जाओ। ठीक है, कॉलेज है, कॉलेज का फर्स्ट डे है, अच्छे से एंजॉय करना। एक अच्छा कॉलेज का डे बाय डे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, अच्छे प्रोफेसर मिलने लग जाएंगे, अच्छी क्लासेस मिल जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त आपको मिलने लग जाएंगे, आपको धीरे धीरे अपना कॉलेज अच्छा लगने लग जाएगा, कॉलेज की लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें समझनी होगी। अब बिहाफ ऑफ, ठीक है, अब इन सारी चीजों के अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, एक्चुअल में ओरिएंटेशन डे वाले दिन होता क्या? तो सबसे पहली बात, मैंने आपको रियलिटी चेक दे दिया कि एक्सपेक्टेशन मत लगा के जाओ। ठीक है, जैसा भी होगा कॉलेज में ओरिएंटेशन डे कंडक्ट कराया जाता है। कहीं पे थोड़ा बड़े अमाउंट में कराया जाता है, कहीं पे थोड़े डाउन मतलब लो ग्रेड अमाउंट में कराया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे नॉर्थ कैंपस में बिग इवेंट होगा, ऑफ कैंपस कॉलेज में बिग इवेंट नहीं होगा। नहीं, ऑफ कैंपस के कॉलेज में भी बिग इवेंट होता है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में भी कुछ में भी क्या नाम है आपको लो ग्रेड इवेंट होता है। तो उसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आप फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे को अटेंड करो। हाँ,
फर्स्ट डे में ये अच्छा रहता है कि हाँ, पहले दिन आप जाते हो, पेरेंट्स अलाउड रहते हैं ज़्यादातर कॉलेज में, तो आप अपने पेरेंट्स को अपना कॉलेज दिखा सकते हैं, ठीक है? और पेरेंट्स देखो, सिंपल सी बात है, पेरेंट्स इंस्टीट्यूट देख रहे होते हैं, जैसे इस तरीके की आप एक्सपेक्टेशन लगाए चल रहे हैं, पेरेंट्स ने नहीं लगा रखी होती, इसलिए उनको अच्छा लग रहा होता है कि हाँ बच्चा, ये लाइब्रेरी है, तुमको यहाँ आके पढ़ना है, ये तुम्हारी क्लासेस है, ये तुम्हारे टीचर हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और वो तुमको आज से 3 साल के लिए या 4 साल के लिए आज से यहाँ से आपको ड्रॉप करके फिर अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ओरिएंटेशन डे वाले दिन आपको पूरे दिन होने क्या वाला है। देखो, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग ओरिएंटेशन डे स्टार्ट हो, मतलब डिसाइड करा जाता है, कहीं पे शाम के 5 बजे से होता है, कहीं पे मॉर्निंग में होता है, तो टाइमिंग का देखना पड़ता है कि जिसका शाम को हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कोई बिग इवेंट होने वाला है, बिग नहीं, थोड़ा बहुत तो इवेंट हो गई अच्छा खासा, इसलिए उसको शाम को रखा गया है। बाकी आप फर्स्ट डे कॉलेज जाते हैं, एंट्री के लिए आपको फीस स्लिप होनी चाहिए, फीस स्लिप आप अपने डाउनलोड करके रख लीजिए, एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, 3-4 कॉपी करवा लीजिएगा, 3-4 की जरूरत नहीं, एक ही से काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन निकलवाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, 5 रुपए 10 रुपए, इससे बढ़िया एक ऑनलाइन निकला और उसके 3-4 कॉपी रखे रहे, क्योंकि आगे और भी सारी चीजों में वो फीस स्लिप आपके काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में गार्ड के पास आप वो दिखाएंगे, कॉलेज में आपको एंट्री मिल जाएगी। कॉलेज में एंट्री लेने से पहले ही आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे वॉलेंटियर्स बच्चे मिल जाएंगे, आपके सीनियर्स ही होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के होंगे। दो तरीके की पार्टी होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, एक एबीवीपी और एक एनएसयूआईटी, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एनएसयूआई बेसिकली ये क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ पे बच्चे चुनाव लड़ते हैं। तो ये आपका वेलकम करेंगे, ये आपको माला पहनाएंगे, आपके फूल फेंकेंगे या टीका वीका लगाएंगे, जो भी करेंगे प्रोसेस में। अंदर जाएंगे तो आपको पेन दिए जाएंगे जिसपे नाम लिखा होगा, एबीपीआई या एनएसयूआई। उसके अलावा आपके पास डायरी एक दी जाएगी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर नोट करे जाएंगे। तो आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये सारी चीजें करनी है, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना, करते जाओ आराम से। वो जैसा भी बोलेंगे हाँ 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 हाँ, सब में हाँ मिलाते जाओ। अभी आपको पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना, एक बार पॉलिटिक्स को समझो, अच्छी लगती है तो ही एंटर होना, अगर अच्छी नहीं लगती तो पॉलिटिक्स में एंटर होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, आप कॉलेज में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, क्लासेस में जाने के बाद आपने अपने क्लासेस में जाके बैठ जाएंगे, वहां पे ओरिएंटेशन डे स्टार्ट होगा। टीचर्स आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, 4-5 प्रोफेसर आएंगे आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, आपके हो चाहे ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर है वो सारे के सारे आएंगे, आपको कॉलेज के बारे में बताएंगे, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएंगे, कहीं कहीं बताते हैं, कहीं कहीं नहीं बताते, लेकिन मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 3 साल की 4 साल की है, जिसमें आपका जी सैक वैक और एसी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा मिस हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आए। उसके अलावा टाइम टेबल की बात करते हैं, ऐसे टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता, बस क्लासेस की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर टीचर ने डिसाइड कर रखा है तो वो आपको बता देता है कि हाँ, मेरी क्लासेस इस दिन होगी। और अगर आपका टीचर डिसाइड हो चुका होता है तो आपको क्या नाम है, बेसिकली वो टीचर ग्रुप क्रिएट कर देता है, व्हाट्सएप ग्रुप। वो व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस अगर आप ना भी जाओगे तो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, अगर आप कॉलेज के बच्चों से, अपने दोस्तों से कनेक्शन बना के रखें। उसके बाद क्या होता है, क्लासेस ओवर हो जाती है, कहीं कहीं पे ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती है। आप अपना पेरेंट्स के साथ क्लासेस घूमो, बिल्डिंग्स घूमो, ठीक है, लाइब्रेरीज देखो, उसके बाद आप कैंटीन जाओ, मतलब सारी चीजें घूम घामने के बाद आपका उस दिन का ओरिएंटेशन डे खत्म हो जाता है, ठीक है। यही है बेसिकली ओरिएंटेशन डे में, कहीं कहीं पर अच्छा इवेंट हो रहा था, कहीं कहीं पर डाउनग्रेड। मैं ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन देके नहीं चलूंगा कि ऐसा ऐसा अज्यूम करके चलिए, यही है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो भैया, बात आता है कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे क्रिएटेड होंगे, बहुत सारे। तो देखो, वो जो एबीवीपी या एनएसयूआई, जिन वो वॉलेंटियर्स, मतलब जिन लोगों ने आपसे नंबर लिए थे ना, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, फिर ओवरऑल सर्कुलेशन आते रहता है, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 2 चीजों पे ध्यान देना, पहला, बहुत अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करनी है, टाइम लगता है इसमें, टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने 1 साल लगेगा। सेकंड, स्टडी मटेरियल को लेकर उतना टेंशन नहीं लेना, उतना हार्ड एग्जाम आता नहीं है, धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे सीनियर्स से कांटेक्ट करना है, सीनियर्स आपको गाइड करेंगे कि आपके पर्टिकुलर कोर्स में आगे जाकर, मतलब इस सेमेस्टर में आपको किस किस का ध्यान रखना है, पढ़ाई पे कितना ध्यान रखना है, कहाँ से पेपर देना है, कहाँ से चीजें आएंगी। तो पहली चीज का, इस चीज का टेंशन लेना है कि भैया पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि अभी लगभग
2 हफ्ता लग जाएगा एक्चुअल में क्लासेस को स्टार्ट होने में। कभी आप जाएँगे, क्लासेस होगी, एंड में कॉलेज जब मतलब क्लास में जाएँगे और आपको पता चला है कि क्लास कैंसल हो गई है। तो ऐसे ही चलते रहेगा, आप धीरे-धीरे अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, 4-5 दिन आपको कॉलेज एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ घूमने में लग जाता है। उसके अलावा अगर आप पीजी फ्लैट में रहते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पीजी फ्लैट ढूँढना चालू कर देते हैं। बिना सोचे-समझे जल्दबाज़ी में कोई पीजी नहीं लेना, जल्दबाज़ी में कोई फ्लैट नहीं लेना, ठीक है? फ्लैट को तो पहली बार में अवॉइड करना है, पीजी ही कोशिश करना लेने के लिए। तो जल्दबाज़ी में नहीं लेना, थोड़ा 1-2 दिन का स्टे करो होटल में और फिर ढूँढो-ढाँढो, ठीक है? ब्रोकरेज से बचो, कुछ भी हो जाए। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, एक अच्छा पीजी हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल ही गया है, अच्छे दोस्त आपको मिल जाएँगे, सीनियर से बात कर लो। उसके अलावा अब एक अच्छी चीज़ बचती है सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ को जॉइन करना ज़रूरी है। सोसाइटीज़ के जो भी नोटिफ़िकेशन है वो आपको ग्रुप में आते रहेंगे, ठीक है? ग्रुप की टेंशन लेना, वो ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाता है। ग्रुप में आपके मैसेज आते रहेंगे। सोसाइटीज़ के खुद के ओरिएंटेशन डे होते हैं, वो किस दिन, वो ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख, 2 तारीख, कभी भी 1 हफ्ते बाद ही आपको ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा सोसाइटीज़ के। अलग-अलग सोसाइटीज़ अलग-अलग डे ओरिएंटेशन रखती हैं, टाइमिंग उनकी होती है, ओरिएंटेशन होगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर फर्दर सिलेक्शन 2-3 राउंड होंगे और बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी आपको पोस्ट दी जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो आपको एज़ अ मेंबर रखा जाएगा, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो स्टार्टिंग में ही आपको कोई अच्छी खासी पोस्ट दे दी जाएगी। सोसाइटीज़ को बस एक ध्यान ध्यान में रखो कि अगर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सोसाइटीज़ को बेसिकली सिर्फ 2 साल के लिए ज्वाइन करना है। 2 साल के बाद तीसरे साल में जाते ही अपनी सोसाइटीज़ को छोड़ देना है, यानी थर्ड ईयर में आते ही सोसाइटीज़ को छोड़ देना है और जिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना था उसको थर्ड से स्टार्ट कर देना है। 2 साल सोसाइटीज़ ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए एज अ मेंबर आप फर्स्ट ईयर की सोसाइटीज़ में ज्वाइन हुए हैं, तो सेकंड ईयर में जाते-जाते आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अगर ऐसा कोई अच्छी पोस्ट आपको फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुआ है तो सेकंड ईयर में जाते-जाते आप वाइस प्रेज़िडेंट, प्रेज़िडेंट बन जाते हैं, जो आपके सीवी को बहुत बूस्ट करता है। भले आपको प्राइवेट जॉब ना ही करनी है, फिर भी अच्छी बात है। पर्सनैलिटी एनहांसमेंट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कई लोगों के साथ काम कैसे कराते हैं, धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। और सोसाइटीज़ के थ्रू अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग नए दोस्त और बन जाते हैं, थोड़े कनेक्शन और ज़्यादा बन जाते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ें स्मूथली चलते हुए दिखती है। सोसाइटीज़ जॉइन करने के बाद आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना, हाँ, कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप आती रहती है, उस पे ध्यान देना है। कॉलेज में मल्टीपल स्कॉलरशिप आती है। बच्चे कॉलेज की लाइफ में भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, तो जो बच्चा एक्टिव रहता है इन सारी चीज़ों में, उसको स्कॉलरशिप के अपडेट मिलते रहते हैं। पर्टिकुलर केएमसी की मतलब पर्टिकुलर एक हर एक कॉलेज की वेबसाइट या दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट पे भी आते हैं। स्कॉलरशिप ले लोगे और बढ़िया है, फी रिलैक्सेशन के फॉर्म होते हैं, वो भी अगर मिल जाएँगे तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका एंटायर 3 से 4 साल एक प्री प्लान चलेगा। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, अगर उसके अलावा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, अब धीरे-धीरे आप खुद ही चीज़ें सीख जाओगे, ज़्यादा जान के क्या ही करोगे, खुद एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप चीज़ें और सीख जाओगे। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, क्योंकि ये अभी आपके एडमिशन में चैनल नहीं काम आया है, ये आगे जाके आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर आपको गाइडेंस में आपके काम आते रहेगा। सारी चीज़ें आपको, कोई भी चीज़ की परेशानी हो, आपको ये चैनल ज़रूर काम आएगा, ठीक है? और गाइडेंस भी आपको करियर के रिलेटेड मिलती रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। सेकंड, और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके कॉलेज में सेलेक्ट हो, उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी रियलिटी पता चल जाए, क्या है रियलिटी चेक ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, रियलिटी चेक ऑफ ओरिएंटेशन डे, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर एक अच्छा स्मूथली करियर आप बनाना चाहते हैं या अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से बिताना चाहते हैं। उसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन में कमेंट कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कर देना, ठीक है? बाकी घबराओ मत, टेंशन मत लो, कॉलेज जाने की तैयारी करो, जो होगा धीरे-धीरे चीज़ें करके आपको खुद ही खुद सीखोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? खुद की सीखी हुई चीज़ें हमेशा जीवन भर याद रहती है, तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी और खुद का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होगा।